वो हीरे मोतीलाल हैं जिनको ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कुल के रचनहार हैं, हम सभी आत्माओं के वो पिता हैं, वो सत्य पुरुष हैं। वो कहाँ रहते हैं? सचखंड में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। वो अमर स्थान है, अविनाशी स्थान है, वो अविनाशी ही भगवान है। सतलोक के अंदर परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर में, तेजो में शरीर में विराजमान है, नर आकार है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। उनकी रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से न्यून है, कम है। ऐसा तेजो में शरीर उस परमेश्वर का है। वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ आप देख रहे हो, लेकिन वहाँ अकाल नहीं गिरता, वहाँ कोई काल नहीं गिरता, यानी सूखा नहीं होता, फ्लड नहीं आती। वहाँ का जो वातावरण है वो एक जैसा सुहाना रहता है। वहाँ बने शरीर ये 5 तत्वों के नहीं हैं, नाड़ियों का तंत्र उसमें नहीं है, वो एक तत्व से बने हुए होते हैं। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहाँ कोई रोग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी को समांतर सुविधाएं प्राप्त हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है एक मालिक को छोड़ के। हम पहले वहीं रहा करते थे। यहाँ कोई चींटी है, मच्छर है, जीवाणु है, उन सब के वहाँ पर अलग अलग बहुत बड़े महल बने हुए हैं और आज वो खाली पड़े हैं। हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, गलती से उस सुख को त्याग कर इस काल भगवान के साथ यहाँ आ गए। इसने यहाँ हमारा बहुत दुरुपयोग कर रखा है। ये हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हो, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को गधा बना दिया, कोई सूअर बनकर मल खा रहा है। यदि मानव शरीर है तो उसको इतनी टेंशन पैदा कर रखी है कि आजीवन वो टेंशन में ही मर जाता है। और काम कितना है? 2 रोटी का रोला है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए क्यों इतना यूं कच्चा शरीर मिल गया? इसमें दिन में 2-3 बार नहीं कुछ डाल लेंगे तो यूं काम करे नहीं। इसी को जीवित रखने के लिए खेतों में मजदूरी या कहीं और बिजनेस करना पड़ता है, और इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। इसी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए महल मकान बनाते हैं। अब ये अनिवार्य भी है कि जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, इससे एक्स्ट्रा जो हम करते हैं वो हमारी नालायकी है। बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, एक में भी संतुष्टि नहीं है, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, और बनाते ही बनाते मर जाते हैं, और फिर भटकते फिरते हैं कुत्ते और गधे सुअर बनकर। ये हमें ऐसे मूर्ख बनाए हुए हैं। जो मूल कार्य इस जीवन का है उससे वंचित रखता है।
यदि किसी की प्रेरणा भी बनती है कि मैं भक्ति करूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। वो भिन्न बात है कि जो नास्तिक हो चुके हैं उनके अंदर वो प्रेरणा दब चुकी है, नाश नहीं हुआ है, वो दब चुकी है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, वहाँ के सभी लोग उसी विचारों के होते हैं, तो उनकी वो भावना और दबती ही चली जाती है। यदि वे व्यक्ति भी सत्संग के अंदर आएंगे तो उनके अंदर दबी हुई वो भावना, परमात्मा पाने की प्रेरणा फिर से अंकुरित हो जाएगी। यदि कोई साधना करने की चेष्टा कर रहा है तो ये काल भगवान उसको शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर दृढ़ किए हुए है, और इतना दृढ़ कर दिया कि अब यदि सच्चाई बताने की चेष्टा की जाती है तो हाहाकार मच जाता है। पहले परमात्मा ने स्वयं आकर के, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब, काशी वाले धाणक ने, जुलाहे ने, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें ये ज्ञान देना चाहा था कि बच्चों, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें मूर्ख बना रखा है इस काल ने। आज तुम अपनी कोठी और बेटी, पुत्र और संपत्ति को अपना मानते हो, एक क्षण में आपकी मृत्यु हो जाती है, ये आपके हैं। परमात्मा ने कहा ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की ये सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने ये मंत्र जाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो, उन्होंने ये साधनाएं नहीं की जो आप जी कर रहे हो, इसलिए आपकी साधना व्यर्थ है। तो इससे एकदम हलचल मच जाती है, और विशेषकर वो गुरु लोग जो उनको अज्ञानी बनाए बैठे हैं, श्रद्धालुओं को, उनको ज़्यादा चिंता लग जाती है, और उनको ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये सभी तुम्हारे शिष्य यहाँ से भाग ना जाएं। उन गुरुओं का सहयोग वो देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए लिटरेचर को बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं, या उनसे प्राप्त दान का दुरुपयोग करके मौज मस्ती मार रहे हैं। वो फिर उन भोली आत्माओं को, उस गुरु के शिष्यों को भ्रमित करते हैं, जैसे पहले भ्रमित करके कबीर परमेश्वर के पीछे लगा दिए, अपने ही बच्चे अपने ही पिता के साथ विरोधी बनकर खड़े हो गए। हम कितने भोले और अज्ञानी हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर उसके शत्रु बना दिए, और अब इस दास को सेवा दी भगवान ने, कबीर भगवान ने, ये सच्ची बात कहने की। और ये दास उसी दिन से, सन 1994 से जिस दिन से आदेश हुआ है उपदेश देने का, उसी दिन से आज तक 18वां वर्ष चल चुका है। ये दास ऐसे ही बोल रहा है, ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाह रहा है। इसी के कारण ये क्रोथा कांड कराया इन अज्ञानी दुष्ट लोगों ने,
राजा और प्रजा को भ्रमित करके बेहुदी अफवाहें फैलाकर। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, उन्हीं का आदेश है कि उसके बच्चों तक ये दास ये तत्व ज्ञान पहुंचाए, जिसके आगे इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो कबीर वाणी में लिखा, ये ज्ञान ये तोब यंत्र का गोला है, और जहाँ भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। जहाँ भी ये गिरेगा, जहाँ भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा 101 पीढ़ी का, और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहाँ आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे। तो इसमें ये बाधा पैदा कर रहे हैं। कल आपको बताया था कि भगवान के मार्ग में जो खड़ा होता है और फिर उसी को रोकने की चेष्टा करता है, वो अंधा गधा होता है। अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा था, रेल की गड़गड़ की आवाज़ से उसको आभास हुआ कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है। उसने दोनों दुलत्ती उसी साइड में कर लिए पिछले पैर, जिधर से गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, और ये सोचा कि आन दे निकट, ये कौन मुझे छेड़ने आ रहा है। तो वो अवरोध पैदा कर रहा था रेल मार्ग में। तो रेल अंधे गधे से थोड़ी रुकेगी। जो ही गाड़ी निकट आई, अंधे ने दोनों दुलत्ती पिनाई और खट देसी मार दी अपने स्वभाव अनुसार। अब गाड़ी ने पटक दिया, ठा गया, वो नामो निशान नहीं मिला। अंधा गधा था हिरण्यकशिपु, अंधा गधा था कंस, अंधा गधा था रावण, और अंधे गधे वो होंगे जो इस मार्ग में खड़े होकर के अवरोध पैदा करेंगे। ये देख लेना पुण्यात्मा, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ये दास आपको केवल सुना रहा है, अपनी तरफ से अपने विचार कुछ नहीं दे रहा। कई भोले श्रद्धालु कहते हैं कि आपके गुरुजी पुस्तकें दिखाते हैं, संतों की बताई बातों को बताते हैं, अपना भी तो कुछ अनुभव बतावें। अरे भले पुरुषों, एक बच्चा विद्यार्थी स्टडी कर रहा है और वो थ्योरी पढ़ रहा है, उस थ्योरी पर, उस सिलेबस के आधार से उसने प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पहले उसका विवरण पढ़ते हैं कि किस एंगल पर कौन सी ट्यूब मोड़नी है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। एक लैंप हो, सेपरेट लैंप हो, फिर एक पाइप को ऐसे गर्म करे, धीरे धीरे ऐसे करे, वो पहले लिखा होता है। उसके आधार से फिर प्रैक्टिकल करना होता है। यदि उस बच्चे ने वो पहले ये बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा है, और फिर वो अनुभव बताएगा, तो वही बताएगा जो लिखा हुआ है। उससे भिन्न यदि वो अनुभव बताता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले थे उसके गांव में।